तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, किसी स्टॉक के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि मार्केट में सबको पता है प्रेशर बना हुआ है अच्छे से, तो कोई स्टॉक खरीदने का अभी मौका नहीं है। जब ये कंसोलिडेशन पीरियड ऑफ होएगा तो हम कुछ नए स्टॉक्स हमने देखे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले जो मेन रीज़न है, जो काफ़ी सारे लोगों को डर होगा इस टाइम पे, कि जो स्टॉक्स जो मिड कैप स्पेसिफिकली बात की जाए तो अच्छे 5-5, 20-20%, 10-10, 20-20% आराम से वो स्टॉक्स गिर चुके हैं इजीली। तो ऑब्वियस ही बात है, डर क्रिएट होता है, पहले मेरे में भी होता था। बट जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते रहते हो तो वो चीज़ें अपने आप ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस टाइम के साथ ही आता है। तो थोड़ी सी बात पॉजिटिव बातें तो आता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा जो प्रेशर वो कम होएगा। और कुछ फैक्ट्स भी बताते हैं, बात करते हैं कि क्या करना चाहिए अब हमें, उनसे निकल जाएं, होल्ड करके रखें, क्या न्यू बाइंग करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आऊँगा मिड कैप के ऊपर सब चार्ट के ऊपर, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम कंपनीज हम खरीद रहे हैं वो लार्ज कैप तो ऑब्वियसली नहीं है। लार्ज कैप हमने तब खरीदी थी जब कोविड आया था, हमने अच्छे खासे डिस्काउंट वो कंपनीज खरीदी और आज के टाइम पे हमारे लार्ज कैप कंपनीज में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट है। और मिड कैप में तो ऑब्वियसली बात सी है, मतलब कुछ दिनों से 5-20% गिर चुकी है, सबको पता है। ठीक है, अब थोड़ा सा चार्ट देखो, 1 डे का चार्ट देखा जाए तो आज दिन में देखो तो यहाँ पे स्पाइक देख रहे हो कितनी नीचे। यहाँ पे जो चार्ट है यहाँ पे तकरीबन 7,300 तक आ गया था मिड कैप का। ठीक है, कितनी गिरावट यहाँ पे हुई पड़ी है। जैसे मार्केट खोली उसके बाद सीधा नीचे, कितने स्टॉक्स तो 17% नीचे थे। बट उसके बाद देखो क्या हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं कहा, चार्ट के आपके सामने सब कुछ देखने को मिल रहा है। सामने यहाँ पहले प्रेशर सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद सब कुछ वापस जिस लेवल पे मार्केट खुली थी उसी लेवल पे आके मार्केट बंद हो रही है। ठीक है, तो इतना प्रेशर होता। अगर 5 दिन का चार्ट देखो, ठीक है, तो सिर्फ 1% की गिरावट है। वन मंथ का देखो तो तकरीबन फिर से 1 मंथ में 1% ये देखने को मेरा। 6 मंथ्स पे आओ 10% का प्रॉफिट। ये इस चार्ट के बाद मिड कैप पूरे के पूरे स्टॉक्स को मिला के जो बात हो रही है यहाँ पे, कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात नहीं हो रही। तो अगर 1 ईयर का चार्ट देखो तो यहाँ पे कितनी लंबी स्पाइक है। ठीक है, एकदम देख रहे हो ना कितना अच्छा रन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे देखो गिरावट यहाँ पे है नहीं, पहले यहाँ पे इतना अच्छा बढ़ा, यहाँ पे गिरावट, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बढ़ा, फिर कितनी गिरावट हुई, दोबारा से फिर से गिरा, फिर गिरावट। अब देखो जो अब की हम गिरावट की बात करें जो यहाँ से हमें गिरते हुए देखने को मिल रही है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे गिरने को देखने को तो कुछ भी नहीं है, कुछ 1% की भी नहीं है। यहाँ पे भी तो गिरा था, यहाँ पे भी तो गिरा, यहाँ पे भी गिरा, पर गिरा कैसे, गिरा वापस आ गया ना, फिर गिरा फिर वापस आ गया। तो ये सेम ऐसे कंसोलिडेशन होना मार्केट में एक जरूरी बात होती है, क्योंकि उससे पता क्या होता है, जब ऐसी कंसोलिडेशन मार्केट में आती है तो वीक हैंड्स जो होते हैं, जिन लोगों ने कंपनीज किसी के कहने में बाई की होती, ना कि अपनी स्टडी करके, या जिनके अंदर मतलब पेशेंस में बहुत खतरा है, जिनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, कि जैसे वो देखते हैं 5-10% और वो बेच के निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो लोग बेचें, स्टॉक्स वापस से नीचे आए और हम लोग और खरीदें। तो अब बस इतना थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने चार्ट्स नहीं खरीदे ना, हमने कंपनीज खरीदी हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल्स खरीदे हैं। अब मुझे तो कंपनीज गिरी हैं, 10-10% गिरी हैं, 5-5, 10-10% गिरी हैं। तो बिजनेस उनका माल बिकना बंद हो गया, जो वो सर्विसेज दे रहे थे वो देनी बंद कर दी, वो तो चल ही रही हैं। तो ऑब्वियस बात है, जब उनके अर्निंग्स आएंगे वापस से कंपनीज बैक हो जाएंगी। ये मैं आगे भी समझा चुका हूँ आपको कि कंपनीज अर्निंग्स पे चलती, जब उनकी अर्निंग्स वापस, स्टॉक प्राइस पे कंपनीज को कोई फायदा नहीं होता, तो उनको कोई लेना देना नहीं कि हमारा स्टॉक जितना गिरेगा। प्रेशर आता है जब इतना, एक महीने में आप देखो इतने अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं। पिछले 8 से 9 महीने मिड कैप स्मॉल कैप के लिए कितने अच्छे नहीं है, सबको पता है। ठीक है, जियो ने भी इस शेयर्स को खरीदे हैं, हम इतने अच्छे खासे प्रॉफिट में आज भी हैं। अब इतनी मार्केट गिर रही है बट फिर भी देखो हमारे जो स्टॉक्स हैं, जो 100 दे रहे थे वो 80 पे आ गए हैं। ठीक है, जो 50 वाले थे वो 40 पे आ गए हैं, और कई 150, 250 तो सारे थोड़े ना लॉस में आ गए, हम तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही हैं। बस जो हमारी नई बाइंग थी, जो मैंने नए 8-9 स्टॉक्स बाइंग थे, उनमें थोड़ी सी गिरावट है। तो अब क्या चाहते हो, अगर वो कंपनीज नीचे गिरी हैं, उसमें हमने क्या कोई चार्ट देख के थोड़ी ना खरीदी थी, हमने उनका बिजनेस मॉडल खरीदा था। तो अब हम क्या करेंगे, तो
मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि 10% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, उसका साइड पे रखो कि कोई ऐसा क्रैश का टाइम आता है तो कम से कम आप एवरेज डाउन तो कर पाओ ना। तो कभी भी ऊपर सीधी सी बात है, सबको पता है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, तो रिस्क तो इसके अंदर तगड़ा ही होगा, ये सबको पता है। अगर रिटर्न आपको अच्छा चाहिए तो रिस्क भी आपको अच्छा ही लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेना तो फिर उनके लिए वो नेस्ले हैं, रिलायंस हैं, और इन्फोसिस, टीसी, ऐसे सारी और भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। बट अगर रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये सबको पता है, तभी हम मिड कैप को खरीदते हैं, क्योंकि रिस्क अच्छा लगता है, क्योंकि रिवॉर्ड अच्छा लगता है हमें। तो रिस्क भी हम कैलकुलेटेड लेते हैं, यही नहीं कि हम सारे अगर हम मेरा 1 लाख का, अगर बाई चांस देखो अगर मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो सिर्फ उसके मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर मैं सिर्फ 20% पैसा लगाऊंगा, सिर्फ 20,000 रुपये लगाऊंगा टोटल, ठीक है। और 50,000 मैं कहाँ लगाऊंगा, लार्ज कैप स्मॉल कैप, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब रेशोस मैंने आपको आगे भी बताई है, 20-30-50 की रेशो रखनी होती है मिड कैप स्मॉल कैप और लार्ज कैप में, कि अगर कम से कम 50% पैसा तो सेव रहे, ठीक है। अगर आपने 1 लाख बाई चांस लगाया है, ठीक है, तो उसमें से 10,000 साइड पे रखो कि कहूँगी कोई क्रैश वगैरह आता है, ठीक है, तो आप कम से कम एवरेज डाउन तो कर पाओ अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए। चार्ट्स पे कोई फर्क नहीं, आपको दिखा दिया ना मैंने चार्ट, जैसे यहाँ पे सेलिंग शुरू हुई वापस से लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि सब जिनके हाथ स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने कंपनीज को पढ़ते हैं, जिनको पता है, जिनके अंदर पेशेंस है, ठीक है, जिन्होंने पिछले कोविड का क्रैश देखो 50% का वो क्रैश था, हर स्टॉक्स का क्या हाल था। बस ये तो कुछ भी कोई ऐसी न्यूज़ ही नहीं है, तो कोई डरने वाली बात नहीं, सब कुछ वापस आएगा। सारे जो आपके स्टॉक्स हैं सारे मल्टी बैगर होंगे, डरने की बात नहीं है, बस पेशेंस लो। अगर कंपनीज को खुद पढ़ा है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको समझ आ रही हो बिजनेस मॉडल क्या किस चीज़ के कैपेबल है, तो फिर किस बात की डर नहीं है। फिर जितना मर्जी स्टॉक मार्केट गिरने दो, आपको पता है आपकी कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। अगर एक हफ्ते तक 10-10% गिरती है तो उसके बाद फिर सीधा सर्किट ही मारेगी अप ट्रेंड के, फिर कोई खरीद भी नहीं पाएगा, आपका ही मजा आएगा, क्योंकि आपके पास ही वो स्टॉक्स हैं फिर। तो डरने की बात नहीं, अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो फिर क्यों डर रहे हो। बस मैंने इतना ही कहना था। सो कोई जो नए स्टॉक है उसके बारे में हम कभी बात करें, क्योंकि अभी मार्केट में प्रेशर है, तो अभी उनमें खरीदने की कोई वो जरूरत नहीं है। तो थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स आपको लगते हैं जो मैंने बताए भी हैं, तो अगर आप चाहते हो तो उनको एवरेज डाउन करो, नहीं करने तो कोई बात नहीं, जितने हैं उतनी क्वांटिटीज रखो, क्योंकि ऑब्वियस बात है अभी 3-4 दिन तो वो ऐसे क्रैश रहेगा ही रहेगा। कोई कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं, 1-आधा% कुछ भी नहीं होता, तो इतना डरने की बात भी नहीं है। होल्डिंग को संभाल के रखो, अच्छी कंपनी से बिजनेस मॉडल खरीदे हमने, ना कि चार्ट्स खरीदे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।